ये कहानी है दो बच्चों की जो कि एक गांव में रहते थे। एक की उम्र थी 10 साल और एक की उम्र थी 6 साल। ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, पढ़ते, हर एक काम करते। लेकिन एक बार हुआ क्या कि दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर एक जंगल की ओर निकल पड़े। और वहां पर खेलते खेलते जो बड़ा वाला बच्चा था वो एक कुएं में गिर पड़ा। और गिरने के बाद वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अब जो छोटा वाला बच्चा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने चारों ओर देखने लगा और उसको वहां पर कोई नहीं दिखा जो उसकी आकर के मदद कर सके। तभी उसने देखा कि कुएं के बगल में ही एक रस्से से बंधी हुई बाल्टी पड़ी थी। अब उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए गया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया। अब जो बड़ा वाला बच्चा था उस बाल्टी को कस के पकड़ लिया और छोटे वाले बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा करके एकदम से पूरा जान लगा करके पागलों की तरह उस बाल्टी के सहारे उस बड़े बच्चे को बाहर खींचने लगा। और तब तक खींचता रहा जब तक कि उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो बड़ा बच्चा था वो बाहर निकला। बाहर निकले के बाद दोनों दोस्त बहुत खुश थे, खुशी से नाच रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लेकिन एक तरफ उनको डर भी लग रहा था कि अभी जब घर जाएंगे और घर वालों को, गांव वालों को ये सारी बातें बताएंगे तो हमारी खूब पिटाई होगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब दोनों बच्चे घर गए और घर वालों को ये सारी बातें बताई तो कोई भी उन बच्चों की बात पर विश्वास ही नहीं किया। जबकि वो दोनों लोग, वो बच्चा भी और घर वाले भी, गांव वाले भी अपनी अपनी जगह पे सही थे। एक छोटा सा बच्चा जो कि पानी से भरी हुई बाल्टी तक नहीं उठा सकता, वो इतने बड़े बच्चे को बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसी गांव में एक सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे जिनको लोग प्यार से रामदास काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने उन बच्चों की बात को विश्वास कर लिया और कहा, हाँ बेटा तुम सही बोल रहे हो। तुमने इस बड़े वाले बच्चे को बाहर निकाला है। और उस छोटे बच्चे को शाबाशी देने लगे। अब जितने भी गांव वाले थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर रामदास काका ऐसा बोल रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। और उसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाने के बाद वो रामदास काका के पास पहुंच गए और पहुंच कर उनसे बोले कि काका हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप ही बता दीजिए कि यह बच्चा ऐसा कैसे कर पाया। जो रामदास काका थे वो कुछ देर तो चुप रहे। कुछ देर चुप होने के बाद वो बोले कि मैं क्या बताऊं, ये बच्चा बता तो रहा है कि बाल्टी को उठाया, कुएं में फेंका और बड़े वाले बच्चे ने बाल्टी को पकड़ा, फिर इसने जोर लगा करके उसको बाहर खींच लिया। भाई क्या बताऊं, बच्चा बता तो रहा है। अब जितने भी गांव वाले थे वो खड़े होकर के रामदास काका का मुंह देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि आखिर वो बच्चा ऐसा कैसे कर पाया, सवाल ये है कि आखिर वो बच्चा ऐसा क्यों कर पाया। उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जिससे उस बड़े बच्चे को उसने बाहर निकाल पाया। ऐसा वो क्यों कर पाया, उसकी ताकत इतनी कहाँ से आई। और इसकी सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह कि जिस वक्त वो बच्चा ऐसा किया उस समय वहां पर दूर दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। दूर दूर तक नहीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। और इसी वजह से वो बच्चा ऐसा कर पाया। ये छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम लोग लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और आ करके बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसको नहीं कर पाओगे, जबकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन तब भी आके बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको चुप नहीं रहना है, बल्कि उनको बताना है, उनको जवाब देना है, उनको समझाना है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम क्यों कर सकते हैं, हम हर हालत में इसको कर सकते हैं। उनको समझाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और कुछ कमाल का करिए।